फेसबुक का प्यार, प्यार या धोखा। उन दिन दोनों ने एक कैफे में मिलने का फैसला किया। काफी दिन से शेखर इसरार कर रहा था और दीपावली इनकार कर दी थी, पर आखिरकार मान गई और दोनों का अगले दिन कैफे में मिलने का समय तय हुआ। दीपावली और शेखर की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। दीपावली एक 32 साल की विधवा थी जिसके पति की 3 साल पहले मौत हो गई थी। बच्चा कोई नहीं, मायके में रहती थी जहां केवल मां थी साथ। भाई भाभी दूसरे शहर में थे और पिता की मृत्यु हो चुकी थी। दीपावली एक फर्म में सीएस की नौकरी करती थी। शेखर ने बताया था वो इंजीनियर है। प्यार में धोखा खाने के बाद उसने शादी ना करने का फैसला किया था। घर में भाई भाभी है, पापा मम्मी रहे नहीं। दीपावली और शेखर पहले दोस्त बने, फिर दोस्ती से कुछ आगे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब जब उन दोनों को फ़ोन और चैट से बात करते 2 साल हो गए थे तो उन्होंने कैफ़े में मिलने का डिसाइड किया था। दोनों ने एक दूसरे की फ़ोटो देखी तो पहचानते थे। दोनों दीपावली जहां नरेला में रहती थी वहीं शेखर गाजियाबाद में। हेलो दीपावली, कैसी हो? कैफ़े में शेखर का इंतज़ार करते हुए दीपावली इस आवाज़ के साथ पलटी। हेलो शेखर, मैं ठीक, और तुम? दीपावली मुस्कुरा कर बोली। शेखर ने कॉफ़ी और स्नैक्स का ऑर्डर दिया और दोनों बातें करने लगे। आगे क्या इरादा है दीपावली तुम्हारा अब? शेखर ने अचानक दीपावली का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। मतलब? दीपावली ने अनजान बनते हुए पूछा। मतलब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो अब आगे शादी का क्या इरादा है? शेखर ने पूछा। शेखर, मैं एक विधवा हूँ। ये तुमने अपने परिवार को बताया? दीपावली ने पूछा। अरे दीपावली, इसमें बताने जैसी क्या बात है? मेरे भाई भाभी को क्या ऐतराज होगा? शेखर बोला। हाँ तो कब आ रहे हैं तुम्हारे भैया भाभी मेरी माँ से मिलने? दीपावली ने फिर पूछा। देखो दीपावली, अभी तो वो शहर से बाहर गए हैं। जैसे ही वो आते हैं पहले मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ, फिर तुम्हारे घर आएंगे वो। शेखर प्यार से बोला। ठीक है, अब जल्दी कॉफ़ी ख़त्म करो, घर जाना है मुझे। दीपावली बोली। अरे यार, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी प्यार भरी बातें तो करो, आखिरकार पति पत्नी बनने वाले हैं हम। शेखर दीपावली का हाथ चूमते बोला। दीपावली शर्मा के खुद में सिमट गई। थोड़ी देर बाद वो खड़े हुए। अरे यार शिट, मैं अपना पर्स तो घर भूल आया शायद। शेखर जेब में हाथ डालते हुए बोला। कोई बात नहीं, बिल मैं पे कर देती हूँ। दीपावली प्यार से बोली। पर तुम क्यों, कैसे इतनी बड़ी गलती कर बैठा? मैं पहली बार हम मिले और इम्प्रेशन पे पड़ा मेरा। शेखर रुआसा होता बोला। कोई बात नहीं शेखर, एक ही बात है, आखिरकार हम पति पत्नी बनने वाले हैं। दीपावली मुस्कुराकर बोली और बिल पे कर दिया। दोनों एक दूसरे से फिर मिलने का वादा कर विदा हो गए। आज शेखर ने दीपावली को मॉल में मिलने बुलाया, ये बोल के कि दीपावली को शॉपिंग कराएगा। दीपावली देखो, ये ड्रेस बहुत सूट करेगी तुम पर। एक गाउन पसंद करते हुए शेखर बोला। ठीक है, तुम कहते हो तो ले लेते हैं। दीपावली मुस्कुरा दी। दोनों ने खूब सारी शॉपिंग की। हालांकि दीपावली ने 2 ड्रेस ली और शेखर ने 4 शर्ट, 2 जीन्स, शूज। दीपावली मुझे फ़ोन लेना है, चलो। लगे हाथ वो भी लेते चले। तुम इतने पैक करवाओ सबके, अभी आता हूँ, बिल तभी कटवा दूंगा। शेखर बोला। ठीक है शेखर, दीपावली ने कहा। शेखर काफ़ी देर तक नहीं आया तो अपने कार्ड से पेमेंट कर दीपावली मोबाइल सेंटर की तरफ बढ़ी। वहाँ शेखर उसे दरवाजे पर ही मिल गया। ले लिया फ़ोन? दीपावली ने पूछा। नहीं दीपावली, एक्चुअली मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया। बैंक में केवाईसी नहीं करवाया था और कैश मेरे पास है नहीं। लगता है हमें ड्रेसेस भी अभी वापस करनी पड़ेगी। शेखर शर्मिंदा हो बोला। अरे ऐसे कैसे? ड्रेस के पैसे मैंने कटवा दिए, तुम मोबाइल भी ले लो, जो तुम्हें पसंद है लो मेरा कार्ड। दीपावली अपना कार्ड देती हुई बोली। नहीं दीपावली, ऐसे नहीं, चलो तुम यहाँ से। शेखर दीपावली का हाथ पकड़ बोला। शेखर प्लीज, हम पति पत्नी बनने वाले हैं तो दोनों का पैसा अलग थोड़ी है। दीपावली ने कहा और उसे मोबाइल की शॉप पर ले आई। ठीक है, मेरा कार्ड ओपन होते ही सब पैसे दे दूंगा। शेखर बोला। ठीक है बाबा, अभी चलो। दीपावली बोली। शेखर ने 40,000 का फ़ोन पसंद किया। ऐसे ही कई मौके आए जहां दीपावली को ही पेमेंट करनी पड़ी, पर दीपावली ने इसको ज़्यादा तूल नहीं दिया।
शेखर, अपने भाई भाभी से कब मिलवाओगे? अब तो 8 महीने हो गए हमें मिलते हुए भी। माँ भी बोल रही जल्दी से शादी कर लो। एक दिन दीपाली फ़ोन पर शेखर से बोली, मिलवा दूंगा, क्या जल्दी है? शेखर लापरवाही से बोला, नहीं शेखर, मुझे एड्रेस दो अपना, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे घर। दीपावली जिद करती हुई बोली, दीपाली समझो, मैं नहीं दे सकता एड्रेस, मुझे ज़रूरी काम है, बाय। शेखर ने सख्ती से बोला और फ़ोन रख दिया। दीपाली को अब शेखर की हरकतों से शक हुआ। उसने शेखर की आईडी खंगाली, वहाँ ना कोई उसकी फ़ोटो थी, अब ना कोई इन्फॉर्मेशन। अचानक दीपाली को याद आया, फ़ोटो तो उसके पास भी नहीं शेखर की, क्योंकि शेखर ने कभी साथ लेने नहीं दी फ़ोटो। दीपाली का सिर घूम गया। उसने फिर एक बार शेखर को फ़ोन मिलाया पर फ़ोन उठा नहीं। उसने कई बार मिलाया पर फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं। शेखर ने पलट कर उसे फ़ोन नहीं किया तो उसने मैसेंजर पर मैसेज छोड़ने की सोची, तो ये क्या, उसने तो दीपावली को ही ब्लॉक कर दिया था। उसने अब फ़ोन मिलाया तो नंबर भी बंद आ रहा था। दीपाली परेशान हो गई, तो क्या करे? क्या शेखर ने मुझे धोखा दिया? पर क्यों? सवाल अनेक पर जवाब एक नहीं। दीपाली ने अपनी दोस्त की मदद से शेखर की आईडी ढूंढी पर उसे नहीं मिली। शायद उसने बंद ही कर दी। दीपाली बहुत पछता रही थी। शेखर पर भरोसा कर उसके लाखों रुपए तो गए ही, साथ ही ऐसा धोखा मिला जिसे उसकी ज़िंदगी भर नहीं भुला सकती वो। अब आप कहेंगे उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया शेखर के खिलाफ, पर वो ना शेखर को घर जानती थी, ना ऑफिस का नाम भी उसका असली नाम या नहीं है यह भी नहीं पता उसे। फिर उसके पास सबूत ही क्या है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि पैसे दीपाली ने खुद मर्जी से दिए थे। और सबसे बड़ी बात, हमारा समाज कितना आधुनिक होने का ढोंग करे, पर ऐसे मामलों में लड़की पर ही उंगली उठती है। ऊपर से दीपाली विधवा है। विधवाओं के लिए तो हमारे समाज के नियम ही अनूठे हैं। दीपाली ने निश्चय किया, अब तो इन बातों को भूलने की कोशिश करेगी और भविष्य के लिए सावधान रहेगी। 1 साल बाद दीपाली ने अपनी मां के पसंद किए एक विदुर से शादी कर ली और अब खुशहाल जिंदगी बिता रही है। पर अभी भी शेखर के दिए धोखे की टीस मन में है। अब भी वो किसी कैफे में जाती है तो शेखर से हुई मुलाकात याद आ जाती, साथ ही याद आता उसका धोखा उसने प्यार के नाम पर दिया था। अब कब उसका शिकार कर सके। और मासूम लड़कियां झूठे प्यार को सच मान अपना पैसा तो लुटा ही देती, साथ साथ बहुत सी लड़कियां इज्जत तक लुटा देती। और फिर शुरू होता ब्लैकमेल का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। ये कहानी लिखने का मकसद है ऐसी लड़कियों को आगाह करने का। किसी पर यकीन सोच समझ कर करे। आशा है मेरी कोशिश रंग लाएगी। धन्यवाद।